अस्सलाम वालेकुम जी। शहजादे क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह आफियत करे। आप इस तरह करो ना, मुझे ज़रा मिलो शाम को, ठीक है ना? बंदा बड़ा खुददार है, अगर मैं उसको मिन्नत भी करता रहूँ तो मुझसे 1 रुपया भी वो नहीं लेगा। अब उसकी हेल्प करने का एक ही तरीका है, अल्लाह ने मौका दिया ना, इंशाल्लाह फिर वो अच्छे ही करते हैं। मेरी तो कोशिश ये है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने सुना तो भैंस बेच रहा है, खैर खैरियत ही है? जी भाई, ये कर्ज देना है, बच्चों की फीसें रह गई थी, बस हालात कुछ ऐसे हैं, मजबूरन भैंस बेचनी पड़ रही है। कमाल हो गया। अल्लाह के बंदे, कितनी मरतबा मैंने बोला है कोई काम करने से पहले मशवरा कर लिया कर यार। तो बेचनी है, कम से कम मुझे तो बता। चलो खैर, जो भी है बहरहाल, कितने का बेचने का इरादा है? बस 3.5 तक मेरा माइंड है। अल्लाह के बंदे, वो तेरी कम अज कम 4 से 4.5 लाख की भैंस है। अच्छा, तो व्यापारी तो कह रहे थे कि 3 से ऊपर आपकी भैंस ही नहीं है। तो असल में मुझे तो मार्केट का पता नहीं है कि भैंसों के रेट क्या चल रहे हैं। जो उन्होंने बताया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, ये इतने की सेल हो जाए तो फिर तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आज मैं आपको भैंस दिखाता हूँ। तू जानवरों के पीछे इतनी मेहनत करता है, इतनी मुशक्कत उठाता है, वो तेरी मेहनत तुझे ज़रूर जो है ना इसका फल देगी इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ, फिर पता चल जाएगा। चला चलते हैं। भाई अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आ। ये माशाल्लाह तेरे इतने खूबसूरत जानवर और तेरी कीमत दे। वाह सुभान अल्लाह। जी भाई, ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। चला बैठ, बात करते हैं यार। जितनी कीमती तेरी चीज़ है उतनी कीमत नहीं तू मांग रहा, इसलिए तुझे कहता हूँ कि हमेशा मशवरा कर लिया कर। मैं जो हकीकत मुझे बाकी अफसोस लग रहा था कि खुदा ना खासा तू इतना बड़ा कदम उठा लेता तो अल्लाह के बंदे तूने पछताना था। अब इसकी कीमत का अंदाज़ा पता कहाँ से पता चलेगा? पहले इसका दूध निकालेंगे, देखेंगे वो कितना है। छोटे बाल्टी लेके आओ, दूध निकालें, भाई को चेक करवाएं। जल्दी आ जाओ। दूध माशाल्लाह काफ़ी है। आओ अभी दूध निकालते हैं, देख के आप खुश हो जाएंगे। कितना हुआ है? देखिए 10 लीटर माशाल्लाह हुआ है। कमाल नहीं हो गया यार? बच्चा कह रहा है कि 10 लीटर दूध हो गया। अल्लाह के बंदे, तो फिर तेरी 7 की है कम अज कम, 7 लाख की। आइंदा मशवरे से पहले अपना कदम नहीं उठाना, ठीक है? एहतियात पूरी करनी है इंशाल्लाह। चलो मेरा शहजादा, मेरे साथ चलो, आ जाओ। हाँ भी शहजादे, मैं ले आया हूँ ये तेरा चेक, अपना चेक कर लेगी मैं। ओके हो गया जी? जी ठीक है, इसको कैश करवा लेना और आइंदा जो बात कही है उस पर अमल करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी, ठीक है? अब खुश हो? बहुत खुश हूँ। अल्लाह खुश रहे। बहुत शुक्रिया भैया। अल्लाह खुश। ठीक, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात, भाइयों में कौन सा एहसान होता है। ठीक है, खुश रहो। तो बोलो, आज आपने कमाल ही कर दिया। वैसे वो खैर है, क्या हुआ? साथ ही में साल लाख में ये बड़ी ना राज की बातें हैं, समझने में बड़ा वक्त लगता है। मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये है, वो मेरा खून है, मेरा भाई है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ कि उसकी तरतीब कैसी है, उसका मिजाज कैसा है। बड़ा खुददार सा बंदा अल्लाह के बंदे। और मज़े की बात ये है कि वो कभी भी किसी के हाथ का लेता ही नहीं। अगर मैं भी उसको कहता ना यार ये पैसे पकड़ लो, अपने काम लगा लो, तो वो कभी भी ना लेता। बल्कि उसने क्या करना था कि उसने कहना था कि भाई मैंने नहीं लेना। अब उसकी हेल्प का बेहतरीन तरीका मैंने ये निकाला। अब देखो ना, इस पे उसकी हेल्प भी हो गई, उसका काम भी हो गया। अब वो भैंस भी और ख़रीद सकता है, उसका काम भी सारा बन जाए। मदद करो भाई बहनों की, लेकिन इस अंदाज से कि उसको पता भी ना चले और काम भी हो। आप समझिए मेरी बात की? भाई सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं, ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा होता है। अगर अल्लाह ने आपको अपने भाई या बहन की मदद की तौफीक दी है तो ऐसा तरीका अख्तियार करें कि जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, बल्कि एहसान भी ना हो और उनकी मदद भी हो जाए।